नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ लतिका शामी। आज है अंबेडकर जयंती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक दलित परिवार से थे और उन्हें अपने जीवन में कई सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने एमए करने के लिए अमेरिका का दौरा किया और फिर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कई किताबें लिखी और कई भाषण भी दिए। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। साथ ही साथ आपको जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब भी कहा जाता है, एक महान समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और लेखक थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज नागपुर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर्स में डॉक्टर अनुपम पांडे और डॉक्टर अनुपम पांडे के साथ सारे जितने भी लॉयर्स हैं, प्रतीक सर और बहुत सारे लॉयर्स इकट्ठा हुए और ये बताने की कोशिश की कि हम सब एक हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ थे, है और हमेशा रहेंगे। व्यवसायिक जीवन के आरंभ भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, ये वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित किया। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। साथ ही साथ 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। भीमराव अम्बेडकर के विचार ऐसे थे जो कहते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान यह सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। धर्म एक होने पर भारत एक हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं। जो समाज में अपमानित है वह वास्तविक देशभक्त नहीं हो सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अम्बेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अम्बेडकर शुरुआती बौद्ध संगीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन में काम किया। अम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अम्बेडकर जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। लतिका शामी के साथ आपका धन्यवाद।